नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, हम उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2017 का प्रश्न है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन विश्व देश के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतर सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है। नीचे विकल्प दिए हुए हैं। विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूएन वुमन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पूर्ण आंसर हम वीडियो को लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, हम उन्हें एक करके देख लेते हैं। खड़गे INDIA के अध्यक्ष, नीतीश ने संयोजक पद से किया मना। सोनिया राहुल भी जदयू अध्यक्ष को नहीं राजी कर पाए, कहा गठबंधन का काम जल्दी होना चाहिए। नीतीश ने कहा मेरी किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, एकजुटता ज़्यादा जरूरी है। 2 घंटे से ज़्यादा चली वर्चुअल बैठक से ममता, अखिलेश और उद्धव ने बनाई दूरी। आपको बता दें 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसी को लेकर विपक्षी दल का एक गठबंधन बन रहा है जिसे इंडिया नाम दिया गया है। लोकसभा की बात करें, लोकसभा में 543 सीटें हैं। इसका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी जहां जनता खुद वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है। और अप्रत्यक्ष चुनाव का बात करें तो जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा मतदान करके सरकार बनाई जाती है, उसे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। लोकसभा का जो चुनाव होता है उसे भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं। यह एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 तक इसकी बात की गई है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त इसके सुकुमार सेन देखने को मिलेंगे। अब कम समय में मिल जाएगा अमेरिका का बिजनेस वीजा। अप्रैल में लागू हो सकती है E1 और E2 वीजा के संबंध में नई व्यवस्था। क्या है E1 और E2? आयात निर्यात से जुड़े कारोबारियों को E1 वीजा की जरूरत होती है। अमेरिका में निवेश के आधार पर काम करने वालों को E2 वीजा की जरूरत होती है। ऑपरेशन सर्वशक्ति से होगी राजौरी पुंछ में आतंकियों का खात्मा। जम्मू में व्हाइट नाइट कोर व कश्मीर में चिनार कोर का घेरा तोड़ेगा यह कठिन। उत्तरी कमान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी नियमित ऑपरेशन की निगरानी करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस ऑपरेशन को लागू किया गया है। राम मंदिर निर्माण से देश के 74% मुसलमान खुश। आयुर्वेदा फाउंडेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कराया राष्ट्रव्यापी सर्वे। रामजन सर्वे में विभिन्न राज्यों के 10,000 मुसलमानों से मंदिर निर्माण पर ली गई है राय। यहाँ आप लोगों को राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। मध्य और नई दिल्ली से यमुना पार नोएडा जाना होगा आसान। अगले सप्ताह शुरू हो रही है भैरव मार्ग अंडरपास की एक लेन। भैरव मार्ग में रिंग रोड पर जाने वाले वाहनों को मिलेगी अनुमति। इसके ये भी फायदे हो सकते हैं, इसमें 3 फायदे हो सकते हैं। पहला, भौर मार्ग से रिंग रोड पर मेरिनियन डिपो की ओर जाना आसान हो जाएगा। दूसरा, सुरंग सड़क में भी वाहनों का दबाव कम होगा, इससे शाम तक वहां जाम कम होगा क्योंकि जो लोग सुरंग में होकर जाते हैं वह भैरव मार्ग का उपयोग करके। तीसरा फायदा यहीं से होगा कि अभी भैरव मार्ग से रिंग रोड पर मिलेनियम पार्क की ओर जाने के लिए पहले IIT की ओर से DC डिपो का पैटर्न टर्न पर जाना पड़ता था। ईडी ने सम्मान दिलाकर केजरीवाल को नहीं रोक सकती भाजपा, यह गोयल राय कह रहे हैं। CM को चुनाव प्रचार करने से रोकने की हो रही है कोशिश। आपको बता दें अभी हाल ही में आबकारी घोटाले यानी शराब मामले के घोटाले में जो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा सम्मन भेजा गया ईडी के द्वारा, उसी की बात हो रही है। और ईडी की बात करें, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। QR कोड और ऐप के जरिए सुरक्षा होगी पुख्ता। अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर तैयार किया गया QR कोड स्कैन पर कर्मियों को मिलेगी जानकारी। तय जोन छोड़ने पर कंट्रोल रूम में कंट्रोल रूम के द्वारा अलर्ट जारी किया जाएगा। सीमा विवाद में
सीमा विवाद के बीच चीन संबंध आगे बढ़ाने की उम्मीद नहीं, जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं। आपको बता दें जयशंकर प्रसाद हमारे विदेश मंत्री हैं। कठिन परिस्थितियों का समाधान जल्दीबाजी में नहीं हो सकता। आपको बता दें चीन सीमा विवाद में जो मालदीव इस समय चर्चा में ना, उसी की बात हो रही है। मालदीव के लोगों में आमतौर पर भारत के प्रति अच्छी भावनाएं रखनी होगी। एनसीआर से बाहर वालों को भी प्रदूषण मुक्त रहने का अधिकार है। वाहनों को दिल्ली से हटाकर बाहर चलाने जाने में एनजीटी के निर्णय पर शीर्ष अदालत की टिप्पणी। कहा, एनसीआर से बाहर रहने वालों को मौलिक अधिकार के उल्लंघन की नहीं दी जा सकती अनुमति। आपको एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात हो रही है। नेशनल कैपिटल रीजन की बात हो रही है। इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के आते हैं कुछ जिले। और देख रहे हैं कि यहाँ चुनाव की तैयारी हो रही है। लोकसभा की चुनाव है 24 में ना, उसी की तैयारी में जुड़े हैं सभी लोग। देखते रहिए आप लोग, बस ज़्यादा इस पर ध्यान मत दीजिए। जो आपके परीक्षा पॉइंट व्यू से आप लोग उससे बस याद रखिए। यहाँ आपको रविवार विशेष कुछ खबरें मिलेंगी। तकनीकी दक्षता से लैस होती है पुलिस। डिजिटल अतिथि सत्यापन प्रणाली का मिल रहा है लाभ। झारखंड में जमशेदपुर शहर की पुलिस ने होटल में ठहरने वाले अतिथियों की जानकारी रखने के लिए तकनीकी की मदद लेनी आरंभ कर दी है। गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम। देख रहे हैं कि जब आजकल जो अपराधी होते हैं वो तकनीकी का प्रयोग करते हैं, तो पुलिस को भी करना चाहिए। यह आप लोग का संपादकीय पाता है। यहाँ आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू से जुड़ी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। राम मंदिर पर कांग्रेस का असमंजस। राम मंदिर को लेकर देश में हर्ष का जो माहौल है, उसकी अनदेखी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मंत्र ठुकराने वाले दल अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आपको बता दें अभी हाल ही में कांग्रेस को भेजा गया था ना न्योता रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का, लेकिन उसने वह ठुकरा दिया है। उसी की बात हो रही है। तो ये जो निमंत्रण ठुकराया, तो उसमें आप लोग का मतलब आप लोग का पॉइंट व्यू क्या है इसके प्रति, मतलब उन्होंने सही किया या गलत किया। ये तो जो निर्णय हो गई चुनाव के बाद ही आता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी आते हैं निर्णय, जो भी मामला होता है उनका चुनाव के बाद ही आता है। 2023 में मालदीव जाने वाले विभिन्न देशों के पर्यटक की संख्या देखिए। भारत में से 2,09,198 लोग जाते हैं, वहीं स्पेन से 40,462 लोग गए हैं। आपको ये चर्चा में क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी मालदीव लक्षद्वीप गए थे ना, वहाँ अपने अनुभव साझा किए हैं। उसी में जो मालदीव के नेता थे, उन्होंने जो हमारे प्रधानमंत्री उन पर आरोप लगाए थे कुछ, उसी को लेकर चर्चा पे चल रहा है। रामकथा प्रसंगों से भरी हिंदी फिल्में। राम रसायन का रसपान। मानस मार्ज स्वामी में त्रिशरण की यह कृति पाठक को राम रस और उनके संसार में एकाकार करने के में सेतु की भूमिका का निर्वहन करती है और श्री रामचरितमानस की सरल और उपयोगी मीमांसा करती है। देखिए एक बुक है, उसी अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़िए। इसे भी लिए। दिल्ली सिख दंगों की अनदेखी आंखों देखी, यानी आपको बता दें जो 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी ना, उनके जो अंगरक्षक थे उन्होंने उनकी मृत्यु कर, तभी सिख दंगा जो फैला था दिल्ली में, उसी की बात हो रही है। उसी की एक पुस्तक आई है, अगर आप लोग को इसमें इंटरेस्ट हो 1884 की कहानी में, तो उसे लेके पढ़िए। प्याज, गेहूं और चीनी के निर्यात पर जारी रहेगा प्रतिबंध। उपभोक्ता मामलों में मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, घरेलू बाजार में चावल की बढ़ती कीमतों की भी होगी समीक्षा। और निर्यात आयात की बात करें, मतलब आयात का मतलब वो होता है जब किसी दूसरे देश से कोई भी उत्पादन वाली वस्तु मंगाते हैं। निर्यात का मतलब होता है जो अपने देश में उत्पादन की वस्तु को बाहर बेचते हैं, मतलब दूसरे देशों में ले जाके बेचते हैं, उसे निर्यात कहते हैं। यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। यमन पर अब वर्षी टमहाक क्रूज मिसाइल। अमेरिका ने हाउती के रडार सिस्टमों और मिसाइल ड्रोन छोड़ के ठिकानों पर बनाया निशाना। अब देख रहे हैं ये भी युद्ध चल रहे हैं। हम छोटे जरूर हैं पर कोई धौंस न जमाए, ये मावजू का है। चीन से लौटते ही मालदीव के राष्ट्रपति मावजू के बदलते तेवर किसी देश का नाम लिए बिना की टिप्पणी। ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में लाई चिंग-ते को मिली जीत। ताइवान के मतदाताओं ने चीन को दिया झटका। सत्तारूढ़ पार्टी को वोट कर तीसरा कार्यकाल सौंपा गया। आपको बता दें चीन इसको अपना मतलब बताता है कि अभिन्न अंग है, ये हमारे देश का एक हिस्सा है। यहाँ आप लोग को खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। आज अफगानिस्तान और भारत के बीच खेला जाएगा T20 का दूसरा मैच, और ये इंदौर में होगा। इसे आप लोग याद रखिए, कहाँ क्या होता रहता है। सतीश चिराग की जोड़ी पहुंची फाइनल में।
एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता सात्विक राय और रिटकी और चिराग शेट्टी ने शनिवार को कोरिया के विश्व चैंपियन सेओ चेंग से जैसे कॉन्ग मिन क्रूसी होजंडी की सीधे गेम का टकरार मलेशिया ओपन में। यहाँ भी आप लोग के परीक्षक पॉइंट व्यू से जनरल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। पहाड़ का रास्ता निकालकर प्रेरणा बन गए दशरथ मांझी। दशरथ मांझी का जन्म 1934 में आजी बिहार के गहलौर गांव में हुआ था। 1959 में उनकी पत्नी पहाड़ के दर्रे में गिर गई थी। समय में अस्पताल न पहुंच जाने की वजह से मृत्यु हो गई थी। पत्नी की मृत्यु के बाद पहाड़ काटकर रास्ता बनाने का प्रण लिया था। केवल छीनी हथौड़े से 22 साल में 110 मीटर लंबा रास्ता बनाया था। मराठा दुरानी साम्राज्य के बीच हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में आजी अफगानिस्तान के दुरानी साम्राज्य के अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदस्य भाऊ के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें से लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने जीती थी। आत्मशुद्धि के लिए बर्फ के पानी से स्नान। आत्मशुद्धि और नववर्ष के अच्छे भाग की कामना करने के लिए जापान में कांडा आयोजन मंदिर में ठंडे पानी स्नान करने की पुरानी परंपरा है। देखिए भाई, ऐसी परंपरा चलती है। यहाँ आप लोग को मूवी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अगर इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न का थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। आज का प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन विश्व के देश के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतर सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है यानी विश्व आर्थिक मंच। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक स्विस गैर लाभकारी संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। स्विस सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक क्षेत्रीय और उद्योग जगत की परियोजनाओं को आकार देने हेतु व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र तथा समाज में अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रतिबद्धता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट में कुछ निम्नलिखित है जो रिपोर्ट प्रकाशित करती है, जैसे ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसे आप लोग सार्वभौमिक लैंगिक अंतर सूचकांक भी कहते हैं। तो ऐसी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।